इसका कांटा जहरीला होता है क्या? इसका ये जो कांटा होता है ना, ये जो पर का कांटा जो होता है। हाँ, ये 3 कांटे होते हैं जहरीले। एक ये कांटा है, एक ये कांटा है, और एक ये सबसे जहरीला होता है ये। इसको समंदर पे तोड़ देते हैं, इसको इसीलिए तोड़ देते हैं कि ये लग जाए आदमी कोमा में चले जाता है। अच्छा, ये इतना जहरीला है? इतना जहरीला है। वो तो ज्यादा ही कुछ था। और वो पिट्टन का भी कहते हैं ना, वो जहरीला होता है। पिट्टन का है, ये पिट्टन का नहीं है, चिट्टन का है। गलती 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 इससे गलती। यस, ये 12 किलो 200 ग्राम का शौकयार्ड फिश ली थी मैंने, जो इसको मैंने बोनलेस बनवाया। तो इसमें से 6 किलो और 200 ग्राम बोनलेस इसका निकल आया। 12 किलो 600 ग्राम में से 6 किलो 200 ग्राम। इसका पेट पहले से ही चाक करके मुझे तौल के दी गई थी, क्योंकि इसके पेट के अंदर एक पोटा होता है जो थोड़ा महंगा फ़रोख्त होता है। तो वो सेल्समैन उसको पहले से ही पेट काट लेते हैं और इसका पोटा निकाल के, तो विदाउट वेस्टेज जो है मुझे ये 6 किलो 200 ग्राम इसका बोनलेस निकला 12 किलो 200 ग्राम मछली में से, जो 130 रुपये पर केजी के हिसाब से मुझे ये मिली। ये शौकयार्ड है, ये खग्गा मछली की जो सबसे आला नस्ल होती है उसमें से ये है। हाँ, कराची में ज़्यादातर जो इस्तेमाल होती है बोनलेस के लिए वो यही शौकयार्ड या रिंजी या खग्गा के जो होते हैं, वो सस्ती भी पड़ती है और इसका जो बोनलेस वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होती है। और बाकी जो रेस्टोरेंट वगैरह में या इसको बहुत सारी ऐसी जगहों पे इसको सुरमई करके भी बेचा जाता है। इसके गोश्त, इसकी स्किन और सुरमई मछली की स्किन में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, पहचानने वाला बंदा सिर्फ उसके टेस्ट से ही पहचान सकता है, बाकी इसकी स्किन जो है सुरमई से बिल्कुल मिलती जुलती है। तो बहुत सारे लोग इसको सुरमई के नाम पे भी फ़रोख्त कर रहे होते हैं। इसका सर बहुत बड़ा होता है और सर अभी तकरीबन जो बहुत हार्ड और वज़नदार होता है। कम से कम ये 12 साढ़े 12 किलो की मछली में 2.5 से 3 किलो का इसका सर होगा। और इसके सर में से कुछ निकलता नहीं है, सिर्फ एक पत्थर ही है। जैसे दूसरी मछलियों के सर में से गोश्त वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें निकलती हैं जो खाने के काबिल होती हैं, तो इसका सर जो है वो मुकम्मल तौर पे वेस्टेज होती है। और वहाँ के जो कटाई करने वाले या दूसरे भी ज़्यादातर इन्हीं मछलियों को ही मशवरे देते हैं, क्योंकि उनकी वेस्टेज जो है वो भी फ़रोख्त होती है कि 10 से 15 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो उनको कटाई के चार्जेस भी मिल जाते हैं और इसकी वेस्टेज में से भी 150 जो है वो उनको इजाफ़ी तौर पे वो भी मिल जाता है। तो वहाँ पे जो कटाई करने वाले या दूसरे जो होते हैं, आपको मछली ख़रीद के देने वाले होते हैं, तो वो ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि कोई इस तरह की मछली जो है कस्टमर को दिलाई जाए, ताकि उनकी भी उसमें से दिहाड़ी निकल सके। जैसे वेस्टेज है या पोटा है या उसमें से गंद वगैरह है, तो आमतौर पे ये लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता। ये देखें आप, बिल्कुल कलेजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व्यूअर्स, 1500 से 1600 के दरमियान में मुझे ये मछली पड़ी और 6 किलो 200 ग्राम इसमें से गोश्त निकला, बोनलेस गोश्त, सर और हड्डी वगैरह के अलावा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 250 से 260 रुपये पर केजी के दरमियान मुझे ये गोश्त पड़ा। तो ये मुर्गी से लाख दफ़ा बेहतर है। इस वक्त 450 से 500 के दरमियान मुर्गी फ़रोख्त हो रही है, वो भी बोन वाली, और विदाउट बोन तो उससे भी ज़्यादा है। तो ये बोनलेस मछली अगर 250 रुपये पर केजी में मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है।
सर आपको उसका खाली रंग देखें किस तरीके का रंग है, माशाल्लाह ऐसा प्यारा मच्छी आप खाएं और याद करें। ये तो मेरा अबू ने भी खाया था बेचारा, सऊदी अरब चला गया। ऐसे जगह का बोला ना, नहीं नहीं, उम्रे पे उम्रे पे। भले अल्लो भले अल्लो भले अल्लो भले अल्लो भले अल्लो भले का भले का भले का। वाह यारो वाह यारो वाह यारो। क्या बाबा? मेरा खर्ची लिया तुमने, मैंने बोला तुम खुद ही लेता। किसका खर्ची? गाय का खर्ची? वो उधर से माल लेके जो लिया, माल लेके जो जो खाएं तो ना इनके राज होने के नाज। हाँ बनिया भी हो बनिया तो अल्लाह मालिक है यार, जो नसीब में होगा वो मिलने दो।
अब ऐसा भी ये फारिग करे तू बहने के चली इनमें कुछ नहीं मुझे ध्यान नहीं